की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगे मीलों। पाकिस्तान का अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अल-फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक अल-फतह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। मोदी होश खो बैठा। भारत ने आबी दहशतगर्दी का बाकायदा आगाज कर दिया। बगलिहार डैम के बाद दरिया चनाब पर बना सलासल डैम बंद। पाकिस्तान की जानिब पानी की रवानी रुक गई। दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 5300 क्यूसिक रह गई। मकबूजा जम्मू के इलाके रईसी में दरिया चनाब खुश्क हो गया। भारत अगले कदम के तौर पर मकबूजा कश्मीर के किशनगंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरिया जेहलम में पानी कम होने का खदशा है। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलना चाहता है। पाकिस्तान किसी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा, हम अलर्ट हैं। भारत ने जारियत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा इकदाम किए, बेबुनियाद इल्जाम लगाए। सिंतास मुआहदे की मौतली आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। भारत के इस इकदाम को ऐलान जंग समझा जाएगा। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान से तहम्मुल की अपील की। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। अमन और खुशहाली हम सबका मुश्तरका हदफ होना चाहिए। दुनिया इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। हमारे खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। मसला कश्मीर और फलस्तीन के बाइस खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। कई भारतीय रास्तों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हमने हमेशा जारियत के खिलाफ आवाज उठाई है। मसला कश्मीर और फलस्तीन का पायदार हल जरूरी है। भारतीय इकदाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के सफीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुलाकात में दो तरफा अहमियत के उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। सदर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, हम आहिनी ब्रदर हैं। चीन अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेगा। भारतीय झूठ का पर्दा चाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। दहशतगर्द ठिकाने महज ख्याली दास्तान साबित। आलमी और मकामी मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स जमीनी हकाइक दिखाए गए। मुबैना दहशतगर्द ठिकानों की जगह आम शहरी आबादी निकली। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हकाइक रख दिए हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्जाम तराशी से पहले अपने जेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। भारत की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी कोई नई बात नहीं। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। हुकूमत का भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम तरीन मामले पर इजहार ख्याल करेंगे। इसके अलावा भारतीय जारियत और रियासती सरहद पार दहशतगर्दी पर भी खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। इजलास में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रही हैं। क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से हुआ? हो सकता है नीयत एहतजाज की हो, मगर मामला हद से तजावुज कर गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की फौजी अदालतों में सिविलियन केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, भुट्टो की फांसी के वक्त लोग गिरफ्तारियां देते थे, लोगों ने खुद को आग लगाई, खुद सोजियां की, किसी ने इस वक्त प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई।
अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हुई थी, उस पार्टी ने भी रद्द अमल में वो कुछ नहीं किया जो 9 मई को हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स किए कि जिन्ना हाउस का गेट फलांगना या अंदर से किसी ने खोला था, अगर अंदर से किसी ने खोला तो मिलीभगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हमने 9 मई वाक़े की मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी। मेरिट पर बात करने से ट्रायल और अपील में मुकदमात पर असर पड़ेगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इस्लामाबाद में बिजली की बड़ी चोरी का इंकशाफ। मेंबर कमेटी चौधरी नसीर सिद्धू ने कायमा कमेटी बराए तवानाई में मामला उठा दिया। चौधरी नसीर सिद्धू ने कहा, डिस्कोर्स मुलाजमीन गेस्ट हाउसेस के साथ मिलकर बिजली चोरी करते हैं। इस्लामाबाद में 300 गेस्ट हाउसेस बिजली चोरी में मुलविस हैं। बिजली की ये माहाना चोरी 10 करोड़ से जायद बनती है। बिजली की ओवर बिलिंग घरों पर डाल दी जाती है। मैंने घर पर सोलर लगाया हुआ है लेकिन बिल पहले की तरह ही आ रहा है। इस्लामाबाद का ये हाल है तो बाकी मुल्क का क्या बनेगा। कमेटी ने आइस्को को इंक्वायरी करने का हुक्म देते हुए आइंदा इजलास में रिपोर्ट तलब कर ली। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में कमी का इम्कान, मौशी इशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद आधा या 1% कम की जा सकती है। भारत की जानिब से कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 300 के करीब सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। सिख यात्री करतारपुर पहुंचकर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। सिख यात्रियों का कहना था कि हमें भारत की तरफ से बहुत डराया गया। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। भारतीय मीडिया लोगों में बहुत खौफ व हिरास फैलाता है।